हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बीइंग एक्टर। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे अपना एक्टिंग का करियर स्टार्ट करें, स्पेशली इन इंडिया। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का हमारा टॉपिक होगा कि अपना करियर कैसे स्टार्ट करें एक्टिंग फील्ड में। इसमें देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें से मेरा मानना ये है कि जो दो बेसिक ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि या तो आप अपना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए एक्टिंग का, या फिर आप कोई थिएटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थिएटर में आपको इन दोनों में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे काफी। थिएटर जो होगा वो आपको फ्री में मिलेगा और आपको जो इंस्टीट्यूट होगा वो आपसे चार्जेस करेगा। बट इंस्टीट्यूट में भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपको थिएटर एक्टिंग सिखाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपको कैमरा एक्टिंग सिखाएंगे। वो आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन में नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप थिएटर वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। थिएटर वाले ऑप्शन में जा करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ में आपको जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका स्टेज फियर खुलेगा। स्टेज फियर खुलेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आपका कैमरा फियर भी थोड़ा बहुत कम होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। बट आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग थिएटर के अलावा अदर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कितनी रिसर्च कर रहे हैं एक्टिंग को लेके, कितना क्या कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि सिर्फ थिएटर ज्वाइन कर लेना बहुत कुछ नहीं होता है। एक्चुअली कोई भी चीज हो, चाहे वो आप जब तक उसे अपना पूरा 100% नहीं देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मैं फिर से ये बताऊंगा, मैंने ये पहले भी बताया है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको स्टार बनना है तो आपको बेसिकली पैसा चाहिए और पैसे के साथ टैलेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा है तो आप बन जाओगे। बट एक्टर के लिए आपके पास पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैं आपको थिएटर का एक थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। थिएटर में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये लगता था कि मैं थिएटर में जाके कैसे करूंगा। मैं ये सोचता था, अपने आप से पूछता था कि अगर मुझे वहां पे रोल दे दिया तो मैं कैसे करूंगा स्टेज पे। मेरे को तो बहुत डर लगता है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब थिएटर में जाएंगे तो वो आपको उस आपके अकॉर्डिंग रोल देंगे। अगर उन्हें लगता है कि आप फ्रेशर हो और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो आपको बहुत ही छोटा रोल देंगे। और छोटा रोल देने का आपके पास ये बेनिफिट होगा कि उस छोटे रोल में ही आप अपने आप को कैसे कैसे निखारे, क्या क्या सीखें, आप डिटेलिंग कर सकते हैं। और जब आपके हाथ में वो चीजें आने लगेंगी तो आपको बड़ा रोल भी देंगे। इसमें आपका ये फायदा है कि आप एक बार थिएटर कोई ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उसको सीरियसली बहुत टाइम तक उसे करें। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने किसी थिएटर में कर रहे हैं, 6 महीने बाद चेंज कर रहे हैं, उससे एक ट्रस्ट इश्यू भी होता है। लेकिन अगर आप एक ही थिएटर में हैं और उसमें आप बहुत सालों से कर रहे हैं तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उससे आपका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। और थिएटर में आपको कोई पैसा लेगा नहीं, वो आपको मिल सकता है बाद में एक लेवल पे आने के बाद, बट आपसे कोई लेगा नहीं। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। प्लस में आप एक्टिंग के रियल मायनों को जानोगे। और मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। बट एक जो बेस होता है वो आपका थिएटर एक्टिंग से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कहते हैं ना, जिस घर की नींव मजबूत हो वो घर कभी नहीं गिरता, तो वैसे ही एक्टिंग का है। आप जितने भी बड़े बड़े एक्टर देख सकते हो, या तो वो NSD से पास आउट है या फिर वो थिएटर करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप थिएटर नहीं करते तो भी आप नहीं कर पाओगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप अगर सिर्फ कैमरा एक्टिंग करते हो तो भी आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिसर्च करते हो, कितना पढ़ते हो। मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ और यही बोलता रहूंगा कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक्स हैं, एक से एक बुक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई बुक आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ पूरी बुक्स की, उनका ब्रीफ भी कर सकता हूँ कि किस बुक में आपको क्या क्या पता लगेगा, क्योंकि मेरे पास काफी बुक्स है और मैंने पढ़ी भी है। और अब लास्ट जो बात है आज की वो मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ कि आपके मन में सवाल होगा कि हम थिएटर में कहाँ से ज्वाइन करें। थिएटर तो बहुत सारे होते हैं।
हम कैसे उन तक कांटेक्ट करें। तो थिएटर में कांटेक्ट करने का सबसे अच्छा जो मीडियम है आज के टाइम में वो ये है कि आप फेसबुक में जाएं और फेसबुक में आप ग्रुप्स ढूंढें। अब ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स में आपको अलग अलग जगह के अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। आप ग्रुप्स में देख सकते हो, अगर आप दिल्ली के हो तो आपके बहुत ऑप्शंस हैं। आप सर्च कर सकते हो कि थिएटर इन दिल्ली या फिर थिएटर ग्रुप दिल्ली ऐसा करके, या फिर थिएटर ग्रुप मुंबई, थिएटर ग्रुप वट एवर देयर इज, आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप कांटेक्ट नहीं भी करेंगे, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि वहां से आपको फीड मिलता रहेगा। उस फीड में आप चेक कर सकते हैं, लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। कुछ फ्रेशर्स के लिए है, कुछ आपके एक्सपीरियंस्ड के लिए है, दोनों बंदों के लिए मिलेगा। और आप जब उनको कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बात करेंगे और आपको वो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और नहीं लगा तो भी आप कमेंट कर ही सकते हो। मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर कुछ चाहिए नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, ये, लेकिन कमेंट से मेरा मतलब है कि अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और जानना हो एक्टिंग से रिलेटेड तो आप ये सब कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। प्लस में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप वो एक ब्रीफ था एक्टिंग का, उसको आप पढ़िए, उससे भी सॉरी देखिए, पढ़ना तो क्या है, पढ़ते तो वैसे भी नहीं है, उसको आप देखिए। देखने से आपको पता चलेगा कि यार इतना इतना ब्रीफ मैंने बताया। हालांकि मैं आपको 1% बता पा रहा हूँ 100 में से, तो उतना भी आपको मिलेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए हेल्प करेगा। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।